नमस्कार, मैं पवन चंचल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ेंगे पैडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क का भाग 2। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था P और R में रिलेशन जो बताती है उस समीकरण को हम पदिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर हम पदिक समीकरण की परिभाषा से शुरू करते हैं कि किसी दिए हुए वक्र r = f थीटा के लिए P तथा R के संबंध को उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं जहाँ P ध्रुव से वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंबवत दूरी है। यहाँ चित्र में बताया गया है, स्मॉल p से प्रदर्शित किया गया है लंबवत दूरी को, जो कि स्पर्श रेखा पर ध्रुव से खींचा गया लंब है। उसे हम OM = P से प्रदर्शित करते हैं। पदिक समीकरण कार्तीय वक्रों के लिए भी ज्ञात की जाती है और ध्रुवीय वक्रों के लिए भी ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदिक समीकरण ज्ञात करना जबकि वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो। तो माना वक्र का समीकरण fxy = 0 है। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था r² = x² + y², इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। पूर्व कक्षा में हम सब पढ़ चुके हैं कि वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। वो ये है कि y - y = dy/dx x - x, यह वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। समीकरण 3 पर यह स्पर्श रेखा आ गई हमारे पास, समीकरण नंबर 3। अब इस पर मूल बिंदु x = 0 y = 0 से खींचे गए लंब की लंबवत दूरी स्मॉल p बराबर क्या होगी, ये हम निकालना जानते हैं। मैं बता देता हूँ कि जो समीकरण नंबर 3 है इसमें कैपिटल X और कैपिटल Y इनको 0 पुट कर देंगे तो जो आएगा स्मॉल x dy/dx माइनस y, ये तो अंश में आ जाएगा। और हर में क्या आएगा, कैपिटल X के गुणांक का वर्ग प्लस कैपिटल Y के गुणांक का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो इस प्रकार पदिक समीकरण निकालने के लिए हमें दिया गया वक्र जो कि समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 r² = x² + y² तथा यह लंबवत दूरी P। इस बिंदु इन तीनों समीकरणों से हमें x और y का विलोपन जब हम करते हैं तो हमें वक्र का अभीष्ट पदिक समीकरण प्राप्त होता है। अब हम दूसरा भाग देखते हैं, पदिक समीकरण ज्ञात करना जबकि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो। तो वक्र का समीकरण हमने मान लिया r = f थीटा, यह समीकरण नंबर 1 ले ली हमने। तथा पिछली कक्षा में हमने P और R में एक रिलेशन पढ़ा था जो कि है 1/p² = 1/r² + 1/r4 dr/d²। तो इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 और 2 से जब हम थीटा का विलोपन करते हैं तो हमें ध्रुवीय वक्रों के लिए पदिक समीकरण प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण शुरू करते हैं। पूर्व कक्षा में हमने दो वक्रों के बीच प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है ये पढ़ा था, तो उसी से संबंधित एक ये सवाल है यहाँ। निम्न कार्डियोइड का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो वक्र दिए गए हैं, दो कार्डियोइड है, इनके लिए हमें प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। तो सवाल है, पहला तो है r = a 1 + cos थीटा और दूसरा वक्र है r = b 1 - cos थीटा। तो माना कार्डियोइड का प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी कि ये दोनों जो कार्डियोइड हैं उसके लिए हमने मान लिया कि कार्डियोइड का दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु r1 θ1 है तथा P पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं से जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उस पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं से जो ध्रुवांतर रेखा कोण बनाती है वो φ1 और φ2 है। यानी कि पहला वक्र
पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसके साथ ध्रुवांतर रेखा द्वारा बनाया गया कोण φ1 है, तथा दूसरे वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ध्रुवांतर रेखा के साथ बनाया गया कोण φ2 है, और P इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेदन कोण हमें पता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वो है φ1 माइनस φ2। तो पहले वक्र के लिए हम देखते हैं r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा, तो dr अपॉन डी थीटा यहाँ से निकालेंगे माइनस a साइन थीटा, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें सूत्र पता है r डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो सरल करने पर हमारे पास यह आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो यानी कि tan फाई बराबर tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये हमारे पास आ गया। तो फाई का मान यहाँ से क्या आ गया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, यानी कि P बिंदु पर पहले वक्र के लिए φ1 का मान आ गया हमारे पास पाई अपॉन 2 प्लस थीटा 1 अपॉन 2। देखिए ये रहा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले वक्र के लिए हमारे पास φ1 का मान आ गया। इसी प्रकार अब हम दूसरे वक्र को देखेंगे, r इज इक्वल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा, इसके लिए भी हमने dr अपॉन डी थीटा निकाला जो कि b साइन थीटा आया। तो tan फाई का हमने सूत्र काम में लिया, tan फाई इज इक्वल टू r डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू b 1 माइनस कॉस थीटा, ये b की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी साइन थीटा, यह है dr अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू है। तो यहाँ से जब इसे सिंप्लीफाई किया तो फाई का मान थीटा अपॉन 2 आया, यानी कि P बिंदु पर दूसरे वक्र के लिए जो φ2 का मान है वो थीटा 1 अपॉन 2 आ गया। तो प्रतिच्छेदन कोण हमें पता है, हमने अभी ऊपर देखा है φ1 माइनस φ2 होता है, यहाँ φ1 और φ2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पाई अपॉन 2 दोनों वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण पाई बाई 2 है। इसका मतलब दोनों वक्र कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। हमने पिछली कक्षा में ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन पढ़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ये कार्तीय वक्र है, इसके लिए हमें पदिक समीकरण ज्ञात करना है। तो पदिक समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने अभी बात की थी कि हमें एक तो वक्र का समीकरण और एक स्पर्श रेखा पर मूल ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई p और एक r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन तीनों समीकरणों से मिलकर के हमको x और y का विलोपन करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा स्पर्श रेखा का समीकरण, क्योंकि उस स्पर्श रेखा पर हमें ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले परवलय जो दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करने पर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन वाई। अब परवलय के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमने यहाँ पुट कर दिया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ हमने पुट किया, यहाँ देख सकते हैं आप, ये 2a अपॉन वाई फिर x माइनस एक्स। तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई जब इसे हमने सरल किया। अब मूल बिंदु x बराबर 0 y बराबर 0 से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो p बराबर, यहाँ पर क्या किया हमने, ये समीकरण नंबर 2 में कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो जो बचा वो है x डॉट 2a अपॉन वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय वर्गमूल में आएगा कैपिटल X के गुणांक का वर्ग प्लस कैपिटल Y के गुणांक का वर्ग। यहाँ पर हमने अंश में मॉड्यूलस लिया है, तो वो इसलिए लिया है क्योंकि हमें लंब की लंबाई धनात्मक लेनी होती है, इसलिए हमने यहाँ मॉड्यूलस का चिन्ह लगाया है। जब इसे सरल किया आगे तो हमारे पास ये सरल होने पर ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वर्गमूल 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम दिए गए वक्र से वाई स्क्वायर का मान रख देंगे, तो आगे सरल करने पर हमारे पास यह लंब की लंबाई आ गई स्क्वायर रूट ऑफ a इन ब्रैकेट x प्लस 2a। ये समीकरण नंबर हमें
हमने इसे 3 दे दिया। और जैसा कि मैंने बताया था हमें काम में ये भी लेना है कि r² = x² + y²। यहाँ भी y² का मान पुट कर दिया तो समीकरण नंबर 4 आ गई। तो अब इन समीकरण से 3 और 4 से जब हम x और y का विलोपन करेंगे तो हमारे पास p और r में एक रिलेशन आएगा जो कि है p² = ar। तो यही पदिक समीकरण है। आगे का सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र r = a cos 2θ के बिंदु θ = π/6 पर स्पर्श रेखा आरंभिक रेखा को ध्रुव से a/√3 दूरी पर मिलती है। यानी कि बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची और वो आरंभिक रेखा को T बिंदु पर काटती है, तो ध्रुव O से उसकी दूरी ये जो है a/√3 है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि हमें OT ज्ञात करना है। तो OT ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं हम कि यहाँ हमें OT ज्ञात करना है। दिए गए चित्र में देखें तो OP जो है ध्रुवांतर रेखा वो हमें पता है, तो हम यहाँ त्रिकोणमिति का यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम त्रिभुज OPT में ये ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आप देखिए ये जो समीकरण है OT बराबर OT/sin phi = OP/sin π - θ + phi। ये हमने सबसे पहले काम में लिया। सबसे पहले हम इसे यहाँ निकालेंगे, इसके बाद वाला पार्ट पे ऊपर फिर उसको देखेंगे। ये इसलिए काम में लिया क्योंकि आप यहाँ देखिए OP हमें पता है R है और OT का मान हमें ज्ञात करना है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें पता है उसके बीच में और जो चीज़ें ज्ञात करनी है उसके बीच में एक रिलेशन हमने लिखा। यह है ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन है। OT के सामने क्या है, कोण फाई, यानी कि OT/ उसका साइन एंगल साइन फाई, और OP के सामने क्या है, एंगल 90 - θ + फाई। तो OP/sin π - θ + फाई। सबसे पहले हमने ये निकाल दिया। अब यहाँ पर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखो इसको आगे सॉल्व किया। OT = r sin phi/sin θ + फाई। यहाँ से sin θ + फाई को हमने एक्सपेंड कर दिया sin C + D के फार्मूले से, sin A + B के फार्मूले से, sin A cos B + cos A sin B, यानी कि sin θ cos phi + cos θ sin phi। यहाँ हमने क्या किया, फिर sin phi से डिवाइड कर दिया अंश और हर में, तो हमारे पास ये आ गया OT = r/sin θ। ये आ गया है, ये वाला रिलेशन आ गया, sin θ cos phi + cos θ। सबसे पहले ये मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि हमें रटना नहीं है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए हमें उसके लिए क्या निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ OT बराबर ये आ गया। अब यहाँ पर हमें देखो थीटा, साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू ऊपर दी हुई है π/6, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, कॉट फाई चाहिए होगा। तो इस कॉट फाई को निकालने के लिए ही हमने यहाँ सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट छोड़ दिया था, r = a cos 2θ = a cos π/3, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो r = a/2 आ गया। तो dr/dθ क्या आएगा, -2a sin 2θ, r dθ/dr, ये सरल करने पर माइनस cot 2θ/2 आ गया, यानी कि tan phi, यहाँ से 1/2√3 आ गया माइनस का, तो cot phi क्या हो जाएगा, माइनस का 2√3। इसीलिए इस cot phi की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, बाकी तो सब हमें मिल गया, तो यहाँ पर माइनस का a/√3 आ जाएगा। इसकी हम पॉजिटिव लेंथ लेंगे, तो OT = a/√3 हमारे पास इसकी लंबाई आ गई, जो कि हमें सिद्ध करना था। आगे चलते हैं। यहाँ पर वक्र दिया हुआ है x² a² - y² b² का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके भी दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका हम यहाँ कर रहे हैं। प्राचलिक जो निर्देशांक होते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, उसके थ्रू हम करेंगे। यहाँ यह अतिपरवलय है, इसके लिए हम जानते हैं कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यानी कि प्राचलिक निर्देशांक किसी अतिपरवलय के लिए एक a sec t
प्लस बी tan t होता है, जहाँ पर t एक प्राचल है। और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण जो है परवलय के लिए वो x(1/a² + y(y1/b² = 1), ये एक सूत्र है। इसकी सहायता से हमने यहाँ निकाल दिया x.a sec t/a² - y.b tan t/b² = 1। इसे सरल किया तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ गई bx sec t - ay tan t = ab। अब इस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो वो क्या होती है, p बराबर यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो a भी आ जाएगा अंश में, और हर में आएगा x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। तो 1/p² इसको जब सरल किया आगे व्युत्क्रम करके, इसको रेसिप्रोकल करके इसका वर्ग ले लिया, तो ये आ गया 1/p² b² sec² t + a² tan² t/a² b²। अब यह समीकरण हमें पता है r² = x² + y²। यहाँ x और y दोनों के मान रख दिए गए हैं। सरल किया आगे तो r² बराबर ये आया आप लोगों के पास a² - b², ये दिया हुआ है यहाँ a² - b² + a² b²/p, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, a² - b² + a² b²/p², इसमें a² b² से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो फाइनल हमारे पास जो रिलेशन आया है r और p में वो आ गया है r² a² b² = 1/b² - 1/a² + 1/p²। यह दिए गए अतिपरवलय के लिए एक पदिक समीकरण है। धन्यवाद।